हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में समझेंगे। बेसिक इन मीन कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप जो भी देख रहे हो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज है कि स्टॉक मार्केट है एक प्लेटफॉर्म है जहां आप शेयर्स बाई करते हैं, सेल करते हैं और वहां जाके पैसा कमाते हैं। तो मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको इसके आसपास का नॉलेज है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे कंपनीज के नाम लिस्टेड होते हैं, जैसे एमआरएफ, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और बहुत सारे स्टॉक्स के नाम लिस्टेड होते हैं। और आप उसको बाय या सेल कर सकते हो या आप उसको होल्ड भी कर सकते हो। तो उस चीज को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए हमें एक मीडिएटर की नीड होती है, और वो मीडिएटर का काम करता है हमारा डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अब बहुत सारे ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, जैसा जीरोधा हो गया, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, तो और भी बहुत सारे अवेलेबल है। आप जीरोधा में आई थिंक 500 या समथिंग चार्ज है, लेकिन अपस्टॉक फ्री है। तो और भी बहुत सारे ऐसे कैटेगराइज्ड है जो सब कुछ फ्री है, कुछ में कुछ अलग अलग चार्ज है, सबका अलग अलग थोड़ा बहुत प्लान है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, डिफरेंस सब में नहीं है। थोड़ा बहुत चार्जेस का आपको ऊपर नीचे इश्यू मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले समझना है कि डीमेट अकाउंट होता क्या है। तो डीमेट अकाउंट एक मीडिएटर है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके किसी स्टॉक को बाय करो या उसको सेल करो या उसको होल्ड करो। अब बाय सेल कर रहे हैं तो ये भी बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है कि किस टाइप से बाय कर रहे हैं। तो ये हम लोग आगे वीडियो में जाके देखेंगे। ओके, तो ये तो उसमें इसके डीप में जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि जब बाय डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ऑर्डर टाइप क्या होता है, ओके, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, और ऑर्डर टाइप्स में आपको बहुत सारे ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, और बीटीएसटी ट्रेड्स क्या होते हैं, पोजीशंस क्या होते हैं, होल्डिंग्स क्या होते हैं, ओके, एसएल क्या होता है, जीटीटी क्या होता है। तो ये सारी चीजें एक एक किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करना है तो आप उसके वॉच लिस्ट में जाइए, उस डीमैट अकाउंट के वॉच लिस्ट में जाइए और उसके बाद उस स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया में मार्केट का टाइम 9:15 to 3:30 है। तो आप 9:15 के बाद किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए और उस पे जस्ट क्लिक करोगे वॉच लिस्ट में ऐड करके, तो बाय का ऑप्शन आएगा, वहां बाय कीजिए। अब जितने क्वांटिटी चाहिए आपको उतना क्वांटिटी वहां पे पुट कीजिए और वहां ऑप्शन में आएगा कि वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि कितने कौन सा टाइप का ऑर्डर और कितने कितने वैरायटीज के ऑर्डर्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सिंपली आप उसको वहां से बाय पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और सेम सीन सेल ऑर्डर के लिए भी है कि अगर आपको सेल करना है तो आप वहां से जो आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है अगर उसको शॉर्ट करना है तो डायरेक्ट एग्जिट पे करके आप उसको एग्जिट भी कर सकते हो, या फिर आप सेल ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हो। आई मीन कि अगर आपको पहले आपने बाय नहीं किया हुआ है और आपको पहले सेल करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस है कि थोड़ा बहुत अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि जो चीज मैंने बाय किया हुआ ही नहीं है उसको सेल कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ, आगे बताने वाला हूँ कि जिसको बाय किया हुआ ही नहीं है उसको सेल कैसे कर सकते हैं। तो अब पहले ऑर्डर टाइप समझते हैं कि कितने कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। पहला एक होता है प्योर इंट्राडे, जिसमें आजकल लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो बताता हूं मैं कि प्योर इंट्राडे क्या होता है। प्योर इंट्राडे वो होता है जिसमें आप आज 9:15 के बाद एंट्री ले रहे हो और 3:30 के पहले
3:30 PM के पहले आप एग्जिट कर दे रहे हो ट्रेड, तो वो हो गया प्योर इंट्राडे ट्रेड। उसमें पहले बहुत ज्यादा मार्जिन भी मिलता था, लेकिन अब नहीं रहा वो सीन, लेकिन अभी भी ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। तो इंट्राडे ट्रेड ये होगा। दूसरा BTST। BTST ट्रेड क्या होता है कि आपने आज 9:15 में के बाद ट्रेड लिया, लेकिन कल नेक्स्ट डे 3:30 के पहले आप उसको एग्जिट कर रहे हो, तो ये हो गया BTST ट्रेड। और एक तीसरा हो गया पोजिशनल। आप जब मर्जी है तब ट्रेड लो, और जब मर्जी है कितने दिन भी बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, जब मर्जी है तब आप उसको सेल करो। तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेड, जिसको आप होल्डिंग्स कहते हो। कि अभी आपने कभी सुना होगा कि मेरे पास MRF का होल्डिंग है, किसी आपके फ्रेंड ने बोला होगा कि मेरे पास बजाज फिनसर्व का होल्डिंग है, तो उसको होल्डिंग्स बोलते हैं। तो जनरली 3 टाइप का ही ट्रेड होता है, और इसको आप होल्डिंग जिसको मैंने बोला उसको लोग एज इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि ऑर्डर का टाइप क्या हो। ऑर्डर्स के टाइप आपने समझ लिए, छोटे टर्म्स भी आपने समझ लिए। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इन स्टार्टिंग फेज आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर यू और व्हाट इज गुड फॉर न्यू पीपल्स हु आर कंप्लीटली न्यू इन दिस फील्ड, उनके लिए। तो अगर आपके आसपास आपने फ्रेंड्स सर्कल में कभी सुना होगा कि इंट्राडे ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा है, आज इतना लगाओ, कल इसका डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो बिल्कुल भी इन सारी चीजों पे ध्यान ना दें। स्टार्ट करें होल्डिंग से। जो सबसे लास्ट वाला क्राइटेरिया होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और उसमें भी ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो वैसा बिल्कुल भी ना करे, वो गलती बिल्कुल भी ना करे। सबसे पहले करे, अगर आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे इंटरेस्ट लेते हुए, नॉलेज को गेन करते हुए आपको ट्रेडिंग करना है, तो पहले कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया वाला कोई भी स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस कीजिए फंडामेंटली तरीके से, या आप किसी और भी तरीके से, जैसे आप ढूंढते ढूंढते कुछ भी एक नया तरीका मिलेगा, एक अलग स्ट्रेटजी मिलेगी, उसके थ्रू उसको एनालाइज कीजिए कि ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। फिर उसमें 1-2 स्टॉक, 3 स्टॉक होल्डिंग्स पे पूरा पैसा देके खरीदिए विदाउट मार्जिन। तो 1-2 स्टॉक वैसे भी आपको आप मार्जिन के साथ नहीं मिलता है, तो होल्डिंग्स के लिए खरीदिए, उसको फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके उसको बेचिए, और उसको ये एक्सपीरियंस लेने के लिए कि हाउ इट्स वर्क। ओके, उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज गेन कीजिए। उसके बाद आप फिर पोजिशनल ट्रेड की तरफ आइए। अब पोजिशनल ट्रेड आप जब करोगे, तो अगर इसके पोजिशनल ट्रेडिंग में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि बहुत सारा एक लार्ज कम्युनिटी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। ओके, तो फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ओके, तो फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि फ्यूचर्स होते क्या है। तो फ्यूचर्स जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक कोई भी, जैसे आज आलू का दाम 10 kg है। ओके, तो आप किसी को बोल रहे हो कि 10 दिन बाद मैं इस आलू को 50 रुपए में बेचूंगा, और कोई और है जो उसी आलू को 10 दिन बाद 50 रुपए में खरीदने वाला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसी के लिए इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही बहुत ज्यादा एक लार्ज अमाउंट में ट्रेड होता है, जो पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करना है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। उसके बाद पोजिशनल ट्रेड्स की तरफ आपको आगे जाना है। मैं आगे आने वाली वीडियो में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह क्या होते हैं इन सबको डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं। तो उसके बाद आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो फ्यूचर्स में ही आपको ट्रेड क्यों करना है, पोजिशनल ट्रेड्स में, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी स्टॉक प्राइस का दाम 10 रुपए है और उसका एक लॉट साइज होता है। जब भी आप ट्रेड करोगे फ्यूचर्स में, तो आप एक वर्ड हमेशा सुनने को मिलेगा कि लॉट साइज।
तो लॉट साइज जनरली एक क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक को, कि अगर आपको उस स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है या सेल करना है तो उस पर्टिकुलर नंबर में ही करना पड़ेगा, या उस पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल में ही आपको बाय सेल कर सकते हैं। और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये मंथली ही होते हैं। अगर आज इस जैन का ले रहे हो तो फेब में एंड हो जाएगा, फेब का ले रहे हो तो मार्च में एंड हो जाएगा, तो आप वो ऐसा होता है। तो क्यों ज्यादातर लोग जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि अगर किसी चीज का वैल्यूएशन 10 लाख है, 8 लाख है, क्यों लॉट वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सिंपली एक स्टॉक का दाम 10 रुपए, तो उसको जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है उससे मल्टीपल कर देंगे, ओके, तो उससे वैल्यूएशन पता चल जाएगा। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन अवेलेबल होता है हमें 5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू द स्टॉक से थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। तो पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी सेबी के रूल आने के बाद ये धीरे 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 कम होते गए, लेकिन फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो फ्यूचर्स में अभी 4 to 5 टाइम्स अराउंड मार्जिन मिलते हैं। तो जो 8 लाख का है वो आपको 2 लाख के आसपास में मिल सकता है, 10 लाख का है वो आपको 2.5 लाख के आसपास में मिल सकता है। तो इसी के आसपास का रेंज है। जैसे अभी बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का अगर आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो वो 1,30,000, 1,25,000 के आसपास मिलता है। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि पोजिशनल ट्रेड्स फ्यूचर में ही ले। और क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ये इंडेक्स है, तो इसका तो इक्विटी होता नहीं है, तो इसमें आप वैसे भी बाय सेल नहीं कर सकते हो, तो इसमें आपको फ्यूचर में ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है जनरली, उसके बाद स्टॉक मार्केट में बाय सेल कैसे करते हैं, और छोटे मोटे टर्म्स स्टॉक मार्केट में आने वाले एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग जो होते हैं वो सीखा। और फ्यूचर्स को मैंने इसलिए इंपॉर्टेंस दिया यहाँ पे, और मैं फ्यूचर्स इस वीडियो में नहीं बताने वाला था। इस वीडियो में बताने का रीजन यही है कि जो माइंडसेट है लोगों का वो क्लियर हो, जो नए लोग इसमें आ रहे हैं उनका माइंडसेट क्लियर हो, कि ऐसा जादू तो नहीं है कि आज 10 रुपया डाला कर उसको 20 रुपए बना दिया है, कि आज 1 लाख डाला कर उसको 2 लाख बना दिया। तो ये कोई मैजिक नहीं है। इसको एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे किसी और भी चीज का बिजनेस आप करते हो, सेम उसी तरीके से इसको भी देखो। अगर इसको आप बिजनेस की तरह देखोगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस इन दिस फील्ड एज वेल, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, please subscribe and thank you. Have a good day.